Hello students, I am Roshan sir. Welcome to all of you on this my YouTube channel. बच्चों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी को आज समझना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं बता रहा हूँ ये क्या है, किस लिए स्टडी करते हैं, आखिर इसका जो रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग ये सारा कंडीशन को डील करने वाले हैं और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और एक एक पॉइंट को नोट करते चलें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। जैसे यहाँ पर जो टॉपिक का नाम लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कह सकते हैं। किसी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ मिलेगा तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी लिखा हुआ मिलता है, तो इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रखनी है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में अगर हम बात करें तो ये एक इमेजिनरी लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके हेल्प से हम लोग किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं कि वहाँ का फील्ड किस तरह का है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वहाँ का जो फील्ड है उसका हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इक्वल है या अनइक्वल है, या उस फील्ड में वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा कि यानी कि हर जगह कैसा है, यानी कि हर पॉइंट का डायरेक्शन इक्वल है या अनइक्वल है। तो ये सब कंडीशन को स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। बेसिकली अगर बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करके यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि किस पॉइंट का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब किसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि किसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है अगर उसका कंपेयर करना होगा, मैग्नीट्यूड में कंपेयर करना होगा, तो भी हम लोग ये फील्ड लाइंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ जैसे मान लो कि ये इस तरह से ऐसे लाइन हमने बनाया है, तो ये लाइन किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। ये जो हमने ये लाइन बनाया है तो यहाँ का ये जो लाइन है ये किस तरह का यानी कि फील्ड को शो कर रहा है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। या यहाँ पर इस तरह का लाइन है तो इस लाइन के जरिए हम लोग किस तरह का फील्ड यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। या यहाँ पर ये जो फील्ड है ये इस तरह का मान लो कि लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ जब लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं तो ये लाइन किस तरह का फील्ड का शो कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन को हम लोग समझ सकते हैं किसके जरिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए, कि ऐसा लाइन बना हुआ है तो कैसा फील्ड होगा, इस तरह का लाइन बना है तो कैसा फील्ड होगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हम लोग ये बातें ध्यान रखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो भी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसमें हम लोग बस इतना बात तो जान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि एक इमेजिनरी लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसा लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। या तो कहने का मतलब है कि किसी प्लेस पर अगर देखना होगा कि उस प्लेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज़्यादा है या कहाँ पर कम है, तो इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो इस फील्ड लाइन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें इसका डेफिनीशन। मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इसका डेफिनीशन लिखने को आ जाए तो आप लोग किस तरह से इसका डेफिनीशन लिखेंगे। तो बाबू इस बात को ध्यान रखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेरी यूजफुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। These lines are represented by continuous lines in an electric field at a place. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लेस पर, ठीक ना, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बातें ध्यान रखनी है। These lines are, ठीक ना, इमेजिनरी लाइन्स। हमने बताया कि ये जो लाइन होते हैं किस तरह का लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। And the tangent to any point of field lines,
इस फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट की बात करते हो तो उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कह रहा है कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस के, ठीक ना, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट यानी क्या देता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर इस तरह से ऐसे फील्ड लाइन बना दिए, हम एक लाइन लिए हैं और ये कर्व लाइन है, तो इस कर्व लाइन के ए पॉइंट पर ये टेंजेंट इस डायरेक्शन में है होगा, क्योंकि टेंजेंट तो यहाँ इधर होगा। तो जो टेंजेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करता है। ठीक उसी तरह से अगर बी पॉइंट की बात करोगे तो बी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन है ये बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये ही बात कर रहा है कि द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ गए बात को? यानी कि हम लोग ये चीज सीखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस तरह से हम लोग इस लाइन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मान लो ऐसे बहुत सारा लाइन ऐसे दिया हुआ है, तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ का लाइन ये चीज को शो कर रहा है कि जहाँ पर लाइन पास पास होगा, नजदीक होगा, क्राउडेड लाइन है, और यहाँ पर लाइन क्या है, डिस्टेंट लाइन है, यहाँ पर लाइन अधिक दूरी पर है, यहाँ पर लाइन पास पास है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब कि जहां आप लोगों को लाइन बहुत नजदीक दिखे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। लेकिन जहां पर डिस्टेंट लाइन दिखेगा, जहां पर अधिक दूरी पर लाइन दिखेगा, तो वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वीक मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर लें कि यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने दिखाया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस फील्ड उस तरह का फील्ड शो कर रहा है कि यहाँ पर हर पॉइंट का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये लाइन हर पॉइंट, यानी कि देखो ये बात ध्यान रखना है कि जितने भी इसमें लाइन ये दिख रहे हैं ये सभी लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर दिख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर लाइन दिख रहे हैं। सब लाइन का जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल है, बराबर है। बट कहने का मतलब है कि डायरेक्शन की बात करोगे तो हर पॉइंट का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेंजेंट यहाँ इस पॉइंट पर इधर ड्रॉ किया जाएगा, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर इधर है। तो यहाँ बात ध्यान रखो कि ये सब लाइन आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि इस यहाँ पर इस प्लेस के हर पॉइंट पर इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट होगा। जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह का ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन इस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट है फील्ड का, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी कि हर पॉइंट का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है। तो इस फील्ड में हम लोग देखें कि डायरेक्शन भी डिफरेंट है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर, लेकिन यहाँ लाइन भी अधिक दूरी पर, कहीं ज्यादा दूरी पर है तो कहीं कम दूरी पर है। तो इसमें क्या होगा कि हर पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा और डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हियर मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, आर क्या लिखेंगे, नॉट कांस्टेंट।
इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक ना, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि क्या है, हर पॉइंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट है। अब उसी तरह से अगर यहां बात करें तो हियर यहां ये चीज लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। हियर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड जो है इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। ये बातें समझना है। यहां पर क्या है कि जितने भी लाइन ये सब दिख रहे हैं, ये लाइन सब आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है। लाइन तो इक्वल डिस्टेंस पर है ही, और साथ में ये भी दिख रहा है कि जितने भी ये लाइन है सब सेम डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट का सेम है और डायरेक्शन भी हर पॉइंट का सेम है। तो इस तरह से अगर लाइन दिखाया गया है किसी प्लेस पर, तो सोचो कि वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये दोनों जो भी फील्ड हमने देखा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बातें ध्यान रखनी है, ये कंडीशन है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। यहां का जो लाइन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, ठीक ना, बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। और यहां की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन सेम है, इसमें मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन डिफरेंट था। यहां पर अगर चर्चा करोगे तो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। कहीं लाइन अधिक दूरी पर है तो कहीं लाइन पास में भी है, तो कहीं कहीं लाइन ऐसा कंडीशन देखने को जब मिलेगा कि कहीं ज़्यादा दूरी हो जाए, कहीं पास पास हो जाए, तो और सेम लाइन है, यानी कहने का मतलब सेम डायरेक्शन में लाइन है, तो यहाँ डायरेक्शन तो सेम है बट कहने का मतलब जो अगर लाइन की ये बात करोगे कि ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहेंगे ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ हम लोग ये चीज को लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है बट डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो भी ये भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भी होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा फील्ड है, जिसमें मैग्नीट्यूड केवल, कहने का मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन केवल कांस्टेंट है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट था, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। यहां पर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं था। इसमें ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को समझ के होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्यों स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, और ये बात को ध्यान रखेंगे कि इसका जो भी यूज हम लोग करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी प्लेस पर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो, या कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बीच कंपेयर करना हो, तो इस फील्ड लाइन का यूज हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे का टॉपिक अब देखते हैं कि इसका अगला जो टर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी करेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग इस बात को नोट करें और अच्छा से एक एक बात को लिख लें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए बच्चों, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ये पहला प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है पॉजिटिव चार्ज से चलना स्टार्ट करता है और निगेटिव चार्ज पर एंड करता है। इस तरह से ऐसे दिखाना है कि ये जैसे हम लोग का ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से चलना स्टार्ट करेगा और निगेटिव चार्ज पर एंड करता है। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा कि इसमें ये ऐसा जो भी कंडीशन है आगे, अभी हम लोग इसमें बहुत सारा सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं जो देखेंगे आगे। और इसमें जैसे दूसरा नंबर को ध्यान रखना है कि दूसरा नंबर में अगर मान लो कि ये हम लोग का सिंगल पॉजिटिव चार्ज है या सिंगल निगेटिव चार्ज है, इस तरह से ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और ये सिंगल निगेटिव चार्ज है, ये दोनों पास में नहीं रखा हुआ है, ये अलग अलग है। सिंगल निगेटिव चार्ज यहाँ हो गया और ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके वजह से जो फील्ड लाइन होगा ना, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और ये चल करके इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये चल करके कहाँ तक, ये यानी कि यहाँ से चल करके इनफाइनाइट तक जाता है। और ये सब जो भी कंडीशन है इसमें कि ये जो निगेटिव चार्ज के लिए ये लाइन होती है, ये इस पर इंड होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज से और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ बात को समझो आप लोग, देखो, दीज लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स होगा। यानी कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये फील्ड लाइंस जो होती है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और यहाँ से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात करोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियली आउटवर्ड दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसके वजह से इधर बाहर दिखाएंगे, इसके वजह से अगर इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे तो इंटेंसिटी इधर होगा। तो यहाँ ऐसा माना जाता है ना कि इस चार्ज से यानी कि बहुत सारा लाइन रेडियल रूप में निकलता है और निकल करके इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात करते हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव चार्ज की ओर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, यहाँ इस पॉइंट पर चर्चा करोगे तो इस निगेटिव चार्ज के वजह से इस निगेटिव चार्ज के अलोंग दिखाते हैं। तो यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो कंडीशन है, यहाँ पर जो फील्ड लाइन होगा वो फील्ड लाइन रेडियली क्या होगा ना कि इनवर्ट्स होगा और ये इनफाइनाइट से चल करके आकर इस पर एंड होती है। और यहाँ क्या है ना कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये बातें ध्यान रखना है कि अगर देखो आप जब एक प्लस और दूसरा माइनस रहेगा तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है क्या होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पर एंड करती है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे बहुत सारा, इससे ज़्यादा इससे लाइन निकल रहा है तो कुछ लाइन यानी कि जो ये क्या होगा ना कि कुछ लाइन यानी कि आगे बढ़ जाएगा, यानी कुछ लाइन इनफाइनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब ऐसे इधर ऐसे कर्व होते हुए फिर ये आगे की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में ये बातें ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है ना ये डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। अभी मैं उसके बारे में आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ तक ये बात को नोट करें, इसमें 2 पॉइंट ये जरूरी है, इस चीज़ को नोट करें। जब अब नेक्स्ट हम लोग इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हम लोग का जो तीसरा नंबर है प्रॉपर्टी का, जो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे, द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट और एंड ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि ये जो लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस है, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जिस चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें कि ज़्यादा होगा तो उससे निकलने वाली जो ये नंबर ऑफ लाइंस होती है या उस पर जो इंड होने वाली नंबर ऑफ लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। यानी कि जिस चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा तो उस पर उतना ही फील्ड लाइंस इंड करेगी या तो फिर उससे स्टार्ट। मान लो कि एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो यहाँ Q1 का अगर मैग्नीट्यूड हम कहें कि यहाँ पर ज़्यादा है किससे, Q2 से, तो इस कंडीशन में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा Q2 के मैग्नीट्यूड से, ठीक ना, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर अधिक फील्ड लाइन दिखाया जाएगा। ये दोनों मान लो कि ये मानते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे अधिक लाइन निकलेगा और इससे कम लाइन निकलेगा। ठीक है ये बात को ध्यान रखना है। ये जो फील्ड लाइंस होती है ना वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा
उसके लिए नंबर ऑफ जो ये लाइन की बात करोगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर ये दोनों निगेटिव चार्ज हो जाए तो इस पर ये लाइन इंड करेगी। अभी यहाँ से लाइन बाहर निकल रही है तो यहाँ पर निगेटिव होने पर ये लाइन जो होती है क्या करती है, इस चार्ज पर इंड होती है। कब, जब निगेटिव चार्ज होता है तब। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ देखो इस फिगर में ये चीज़ दिखाया गया है कि यहाँ से इतना लाइन निकल रहा है, ठीक है, और ये अपने ऊपर इंड कर रहा है। तो इसमें बेसिकली बात है कि जो Q1 होगा क्या होगा, ये जो Q1 होगा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो Q2 होगा कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। ये तो बात हम लोग को समझना होगा कि इस पर जब Q1 से ये फील्ड लाइन निकल रहा है इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज है, और Q2 अपने ऊपर इंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो Q2 चार्ज होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ पर अधिक फील्ड लाइन दिख रहा है, यहाँ पर लाइन कम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अधिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर लाइन कम है। तो इस कंडीशन में इसका अर्थ है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी कि जहाँ पर ये देखना है कि अगर फिगर में मान लो किसी के पास में ज़्यादा फील्ड लाइन है या किसी चार्ज के पास में फील्ड लाइन कम है, तो जिसके पास ज़्यादा फील्ड लाइन होगा तो सोचो कि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि इसमें जैसे हम निकालना चाहते हैं कि जैसे इसमें रेशियो पूछ दिया कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, तो Q1 बाई Q2 निकालना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो Q1 के पास कितना नंबर है, तो Q1 के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। और इसके पास में टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 3 4, इस पर यानी कि इंड होने वाली जो नंबर दिख रहा है कितना है, 4 है, तो 8/4 लिखेंगे यानी कितना आ गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन कोई जरूरी नहीं है, इसमें मान लो कि यहाँ से 6 लाइन दिखता और इसमें 4 लाइन, तो यहाँ पर 6 कितना रखते हैं, 4 लिख देते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना है कि अगर रेशियो निकालना होगा तो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लाइंस जो भी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। तो सिंपल सी बात है कि जितना ही उसके पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चार्ज के पास में उतना ही ज़्यादा फील्ड लाइंस होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर ये चीज को शो कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्ट और एंड ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड पर क्या प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब इसमें हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो कंडीशन है कि दीज लाइंस नॉर्मल टू यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी की बात करोगे तो ये जो लाइन की अगर हम चर्चा करते हैं कि ये जो लाइन होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी का। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं किसी प्लेस पर कि इसके यूनिट एरिया के जस्ट नॉर्मल पास होने वाली लाइन जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही उस यानी कि पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कि इसका मतलब है कि क्राउडेड लाइंस जो होगा ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड को। और यहाँ पर जो डिस्टेंट लाइंस होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वीक फील्ड को। अभी हमने इससे पहले वाला कंडीशन में समझाया है कि जब लाइन पास पास रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ पर लाइन यानी कि अधिक दूरी पर होगा तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो कंडीशन है क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस एरिया से हम रिलेटेड बात करें तो इस एरिया में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अधिक से अधिक लाइन पास हो रहा है, और यहाँ पर इस एरिया से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कम। तो यहाँ जो भी कंडीशन है आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी होगी कि यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इससे भी कम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं ये सी पॉइंट लेते हैं, ये जो हम लोगों का पॉइंट है क्या है, सी पॉइंट है, और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये सब बातें हैं हम लोग को ध्यान रखना है कि यानी कि जहाँ ज़्यादा यानी कि लाइन होगा वहाँ पर इंटेंसिटी जो होगा ज़्यादा होगा, और जहाँ पर लाइन कम होगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी कम होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए बाबू इस चीज़ को आप लोग नोट करें, बस इतनी बात ध्यान रखना है कि अगर ये +Q1 या +Q2 के बारे में तो यहाँ से लाइन निकलते हुए दिखाया गया है। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कम है इसलिए यहाँ से कम लाइन को दिखाया है, यहाँ मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है इसका मतलब इससे अधिक लाइन निकलेगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इस पर ये सब लाइन इंड करता, ये भी निगेटिव चार्ज होता तो इस पर लाइन क्या होता, इंड करता।
यहाँ पर अधिक लाइन इससे निकल रहा है, इस पर इंड होने वाला लाइन कम है, तो सिंपल सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो चार्ज का रेशियो निकालोगे तो Q1/Q2 निकालना है। तो देख लो कि इससे निकलने वाली टोटल लाइन कितनी है, तो टोटल लाइन उसका अपॉन में हम लोग क्या रखेंगे, Q2 पर देखेंगे इंड होने वाली टोटल लाइन कितनी है। ऐसे हम लोग यहाँ पर चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं कि ये Q1 और Q2 में यानी कि जो रेशियो होगा Q1 Q2 का वो कितना होगा। जो लाइन अपनी कहने का मतलब कि लाइन जिस चार्ज पर इंड हो रही है, तो सोचो कि वो चार्ज कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। और जो लाइन कहने का मतलब जिस पर दिखाया गया है कि वहां से चलना स्टार्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम सोचेंगे कि यहाँ पर हम समझेंगे कि ये वाला जो चार्ज है कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, ये सब चीज को ध्यान रखना है। चलिए नोट कीजिए। तो चलो बच्चों बात करते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 5 नंबर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगला जो प्रॉपर्टीज है इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक ना, चार्जेड कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उस कंडक्टर के सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर या तो उस पर इंड करेगी, नहीं तो वहां से चलना स्टार्ट करती है। जैसे मान लो ये बोर्ड हो गया, तो अगर ये फुली चार्ज है तो इस चार्ज की बात करेंगे, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मली इस पर क्या होगी ना कि यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। कब? जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तब। और वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं कि ये निगेटिवली चार्ज है, तो अगर ये कंडक्टर है और निगेटिवली चार्ज है तो इस पर क्या होगा कि इस कंडक्टर के सरफेस पर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा ना कि वहां से यानी कि उस पर इंड करती है। ये चीज है। अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर है, तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी होगी कि अगर कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ये फील्ड लाइन या तो उस पर इंड करती है और नहीं तो स्टार्ट करती है। तो ये बात हम लोग समझेंगे कि अगर वो कंडक्टर निगेटिवली चार्ज है तो उस पर फील्ड लाइन इंड करेगी, अगर वही कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर फील्ड लाइन जो है उस कंडक्टर के सरफेस पर सरफेस के परपेंडिकुलर वहां से चलना स्टार्ट करती है। ओके, ये कंडीशन होती है। वही बात लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, ये सब बातें हैं। चलो 6 नंबर में अगर हम बात कर लेते हैं कि द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आप लोग को ये बातें मैं पीछे भी बताया कि जो फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। अगर किसी पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कि ये फील्ड लाइन है तो उस पॉइंट पर अगर उस फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट जिधर होगा उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर ए पॉइंट पर बात करोगे तो ए पॉइंट पर टेंजेंट इधर है तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस टेंजेंट के डायरेक्शन में। बी पॉइंट पर बात करेंगे तो बी पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इधर होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि यानी कि देखो फील्ड लाइन के जिस पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें भी आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। अगला जो अगर हम कंडीशन इसमें समझें तो इसमें 7 नंबर में जो बात मैं करने जा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे इस तरह से मान लो कि ऐसे क्रॉस किया हुआ है, बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक इस तरह से ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इस पर ऐसे कट कर रहा है। ये इस तरह का ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और एक ही पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन ये पॉसिबल नहीं है, यानी किसी वेक्टर के लिए 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो जानते हैं कि किसी वेक्टर का ठीक ना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और जब 2 टेंजेंट खींचे जाएंगे तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन मिलेगा, जो किसी एक वेक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 टेंजेंट के जरिए यहाँ पर 2 डायरेक्शन को दिखाया जा सकता है, जो किसी यानी कि वेक्टर के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये जब यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, अगला जो बात है कि इसमें हम लोग 8 नंबर में बात करते हैं कि 8 नंबर में अगर ये कंडीशन है कि 8 नंबर में कह रहा है कि दीज लाइन
ठीक ना। डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये जो लाइन है ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से चल करके निगेटिव चार्ज पर इंड कर जाती है ये लाइन, ये नहीं कि इधर से चल के ऐसे घूम करके आती है, नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लाइन होती है ये कहने का मतलब कभी क्लोज लूप नहीं दे सकती है, यानी कि इस तरह का ऐसे मान लो कि यहाँ से ऐसे चल करके और ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ से ऐसे चल करके ऐसे हो करके नहीं आती है, इस तरह का क्लोज लूप नहीं दे सकती है। तो इस तरह से आप लोग ये बात को ध्यान रखेंगे कि ये सब जितना भी हम लोग स्टडी किए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किए हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात अगर करेंगे तो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यानी कि बेसिकली क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी चर्चा किए हैं कि कहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है, ये सारा कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टडी करते हैं। तो चलो बच्चों, आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो यहाँ तक ये सारा कंडीशन को नोट कर लें। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें। ओके, थैंक यू।